अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है हमारा चैप्टर हमने रीड किया था ईमानदार चरवाहा। ये सबक नंबर 3 था हमारा। इस लेसन की हमने रीडिंग इसकी बुलंदख्वानी बहुत अच्छे से कर ली थी और इस चैप्टर का जो काम था यानी कि मुश्किल अल्फाज उसको मुकम्मल कर लिया गया था। साथ ही इसके अल्फाज जुमले थे जो कि आप लोगों को करवा दिए गए थे और इसके सवाल जवाब सवाल नंबर 1, 2 और 3 आज हम इसी काम के मज़ीद चैप्टर के काम वर्क मज़ीद आगे करेंगे। तो आइए काम की तरफ चलते हैं। यस, आज का ये काम है कि नीचे दिए हुए पेशों के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको चंद ऐसे प्रोफेशनल बताए जा रहे हैं जिनका आपको जिस नाम से वो जाने जाते हैं वो नाम आपको लिखने हैं। यानी नंबर 1 कपड़े रंगने वाला यानी रंगरेज। नंबर 2 दूसरों को इल्म सिखाने वाला यानी मौल्लिम। नंबर 3 किताबें लिखने वाला यानी मुसन्निफ। नंबर 4 मछलियाँ पकड़ने वाला यानी माहीगीर। नंबर 5 किश्ती चलाने वाला यानी मुल्ला। नंबर 6 हवाई जहाज़ चलाने वाला यानी हवाबाज। नंबर 7 बालों को तराशने वाला यानी हज्जाम। नंबर 8 इमारतें तामीर करने वाला यानी मेमार। नंबर 9 सोने के जेवरात बनाने वाला यानी सुनार कहा जाता है। नंबर 10 किसी चीज़ का इंतज़ाम करने वाला यानी मुंतज़िम। ठीक है जी बेटा, ये आपके एक्सरसाइज हो गई जिसमें हमने पेशों के नाम जानना सीखा है। आइए इसी सबक के कवायद के काम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे डेट डालिए और कवायद की हेडिंग डालिएगा आप। जी बेटा, ये कवायद की हेडिंग डालिएगा, न्यू पेज के ऊपर डेट डालिएगा। इस एक्सरसाइज में यानी हम कवायद में आज सीखेंगे सिफ्त और मौसूफ। ये हेडिंग इसी तरीके से डलेगी। तो आइए जानते हैं कि सिफ्त क्या होता है और मौसूफ क्या होता है। सिफ्त किसी भी किस्म की क्वालिटी को कहते हैं, चाहे वो कोई अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो। मतलब बस सिफ्त खुसूसियत होनी चाहिए। चाहे जैसे आम कड़वा है तो कड़वा इसमें खुसूसियत ही है, या आम मीठा है तो मीठा जो है वो भी खुसूसियत ही है। तो चाहे वो अच्छी मतलब काला रंग है या ये सफ़ेद रंग है, ये दोनों में रंगों को जो डिफाइन हो रहा है वो सिफ्त है। और मौसूफ कहते हैं कि जिसके बारे में बयान किया जा रहा हो यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि क्या है। किसी इस्म के बारे में बयान करने वाले लफ्ज़ को सिफ्त कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन को उसके बारे में बयान करने वाले उसको लफ्ज़ को सिफ्त कहते हैं। और जिस इस्म के बारे में बयान किया जा रहा हो वो मौसूफ कहलाता है। आइए मिसाल की तरफ चलते हैं। इसी के नीचे मिसाल की हेडिंग डालिए। मिसाल, वो ईमानदार चरवाहा है। ठीक है, ये एक जुमला दिया गया है बेटा। इस जुमले में ईमानदार क्या है, वो एक सिफ्त है। और चरवाहा क्या, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, बयान किया जा रहा है, चरवाहा मौसूफ है। आइए एक एक्सरसाइज की मदद से मजीद इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। मश्क की हेडिंग डालने के बाद यानी एक्सरसाइज की हेडिंग मश्क की डालिए। इन जुमलों से सिफ्त और मौसूफ अलग करके लिखिए। नंबर 1 है फातिमा के पास नई गुड़िया है। अब इस जुमले में खुसूसियत यानी सिफ्त क्या है, नई, और जिसके बारे में बात हो रही है मौसूफ क्या है, वो है गुड़िया। इसी तरीके से नंबर 2 लोमड़ी चालाक जानवर है।
यानी चलाक सिफ्त है और लोमड़ी मौसूफ। नंबर 3, ये कपड़ा बहुत नरम है, यानी नरम सिफ्त है और कपड़ा मौसूफ। नंबर 4, ये कितना प्यारा फूल है। तो सिफ्त क्या है इसमें, प्यारा, और मौसूफ क्या है, वो है फूल। तो आपने देखा कि आज सिफ्त और मौसूफ क्या होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारी नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। जब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग कि आपको आज का होमवर्क भी समझा दूं कि आज के होमवर्क में आपको क्या करना है। आज के होमवर्क में आपको अपनी कॉपी में इस काम के बाद हेडिंग डालनी है एक्टिविटी की। आज आपको होमवर्क में एक एक्टिविटी दी जा रही है। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जिस तरह आज हमने पेशे पढ़े हैं इसी तरीके से इन पेशों की तस्वीर यानी कि पेशों की प्रोफेशनल की पिक्चर्स आपको एक कंप्यूटर पेपर के ऊपर चिपका करनी है, यानी कि लगानी है, चिपकानी है, और उस पेपर को आपको अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को फिर आप मुझे बाय मेल सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।